Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 8, Mr. Young's Car from class 6 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This story is written by Navnita Dev, and Navnita Dev Sen was an Indian writer and scholar who wrote poetry, novels, short stories, essays, and travelogue, publishing widely in Bengali. तो नवनीता देव सेन जो है वो भारतीय राइटर हैं, यानी कि भारतीय लेखिका हैं और विदुषी भी हैं, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं, नॉवेल्स और संक्षिप्त कहानियाँ, निबंध और यात्रा वृत्तांत लिखे हैं और मोस्टली वो बंगाली में प्रकाशित हुए हैं, बंगाली भाषा में प्रकाशित हुए हैं. शी ऑल्सो टॉट लिटरेचर एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स, यानी कि उन्होंने बहुत सारे विश्वविद्यालयों में और संस्थाओं में लिटरेचर पढ़ाया भी है. शी रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1999, यानी कि उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 99 में मिला, एंड द पद्मश्री इन 2000, यानी कि पद्मश्री अवार्ड उन्हें 2000 में और 1999 में उन्हें साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले लुक एट द इलास्ट्रेशंस ऑन द नेक्स्ट पेज एंड डिस्कस इन पेयर्स, यानी कि दूसरे पेज पे जो उदाहरण दिए गए हैं उसे पढ़ें और उसके बारे में जोड़ों में बात करें. वाई डू यू थिंक द पीपल आर सो एक्साइटेड टू सी द कार. अब आप यहाँ पर बताओ कि वाई डू यू थिंक, मतलब कि आपको क्या लगता है कि लोग उस कार को देखकर क्यों बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं. वाई डू यू थिंक द मैन ड्राइविंग द कार इज़ वेविंग एट देम. और आपको क्यों लगता है कि जो व्यक्ति कार को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, वो अपने हाथ को हिला क्यों रहा है. विच ऑफ दीज डू यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन द नेक्स्ट टेक्स्ट. एडवेंचर, ह्यूमर, फैंटेसी, समथिंग एल्स. विच ऑफ दीज, आपको इसमें से क्या मिलने वाला है. एडवेंचर मिलेगा, ह्यूमर यानी कि हास्य कुछ मिलेगा, फैंटेसी मिलेगी या सम कुछ और मिलेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द स्पीकर्स ग्रैंडपा हैज़ फ्रेंड कॉल्ड मिस्टर यंग, यानी कि जो इस कविता को इस कहानी को बताने वाले स्पीकर हैं, वक्ता हैं, उनके जो दादाजी हैं ग्रैंडपा हैज़ अ फ्रेंड, उनका एक फ्रेंड था, दोस्त था, और उनका नाम मिस्टर यंग था. एन इंग्लिश मैन, जो कि वह एक अंग्रेज था, इंग्लिश मैन था. हु ड्राइव्स अ स्मॉल कन्वर्टेबल, और वो एक छोटी सी कन्वर्टेबल कार चलाते थे. When मिस्टर यंग हैज़ टू रिटर्न टू इंग्लैंड, और जब मिस्टर यंग को इंग्लैंड वापस जाना था, ही गिव्स द कार टू हिज फ्रेंड, वो अपना कार अपने दोस्त को दे देते हैं. विल द स्पीकर्स फैमिली बी एबल टू एंजॉय द प्रीसियस कार. क्या जो वक्ता का परिवार है इस मूल्यवान कार का आनंद ले पाएगा या इस आनंद लेने के योग्य हो पाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. Nobody in my family knew how to drive. तो अब यहाँ जो वक्ता है, स्पीकर है, वो कहते हैं कि मेरे परिवार में किसी को भी कार चलाने नहीं आती थी. दिस ब्यूटीफुल इंग्लिश कार जस्ट सैट आउटसाइड एंड ग्रेजुअली गॉट रस्टेड एंड eroded. तो ये कहते हैं कि ये जो दिस ब्यूटीफुल इंग्लिश कार, यानी कि ये जो सुंदर सी और इंग्लिश कार थी, वो सिर्फ हमारे बाहर, यानी कि घर के बाहर खड़ी रहती थी और धीरे धीरे गॉट रस्टेड, यानी कि उसमें जंग लगने लगे, और स्लोली डैमेज, मतलब कि धीरे धीरे वो कमज़ोर और ख़राब हो गई. ये रोडेड मीन्स होता है स्लोली डैमेज और वीकेंड. एट लास्ट, अंत में, डैड विथ ग्रैंड पास परमिशन, तो अंत में जो मेरे पिताजी थे, डैड, उन्होंने दादाजी की अनुमति लेकर मूव द कार इनटू अ कवर्ड शेड इन भवानी बाबूज रिपेयर शॉप इन द नेक्स्ट लेन. तो मेरे पिताजी ने, डैड ने ग्रैंडपा की परमिशन से मूव द कार, मतलब कार को लेकर एक जो भवानी बाबू का रिपेयर शॉप था, उनके एक कवर्ड शेड, यानी कि छायादार शेड में, उसे दूसरी सड़क, जो नेक्स्ट लेन, यानी कि हमारे घर के बगल में जो दूसरी सड़क थी, उसके पास उन्हें पहुंचा दिया. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, माई मदर्स ब्रदर केम फ्रॉम दिल्ली टू विजिट अस, मेरी माँ का जो भाई था, यानी कि मेरे मामा जी, दिल्ली से हमें मिलने आए. ही वॉज क्रेजी अबाउट कार्स, उन्हें मतलब कि कार का बहुत शौक था. एज सून एज ही लैंडेड, जैसे ही वो हमारे पास पहुँचे, ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया. वेयर इज़ इट, मतलब कहाँ है ये. वेयर इज़ मिस्टर यंग्स कार, मिस्टर यंग की कार कहाँ है. वी सेंट हिम टू भाम्बिनी इंजीनियरिंग वर्क्स, तो हमने उन्हें बाम्बिनी
भाम्बिनी इंजीनियरिंग वर्क्स में भेज दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स मतलब कि कुछ घंटों के बाद ही रिटर्न, वो वापस आए, डांसिंग विद जॉय मतलब खुशी से नाचते हुए। ओ यस दैट कार विल रन फाइन मतलब कि वो कार दौड़ेगी अच्छा, मतलब कि वो जो कार है वो अच्छा दौड़ेगी, अच्छा चलेगी। जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ डेज एंड आई विल टेक यू ऑल फॉर अ फाइन लॉन्ग ड्राइव। तो कहते हैं कि बस मुझे कुछ दिन मतलब कि अ कपल ऑफ डे मतलब कि मुझे कुछ दिन दो और मैं आप सबको एक लंबी सी अच्छी सी लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलूँगा। फॉर द नेक्स्ट 2 days अंकल एंड भवानी बाबूज रिपेयरमैन टिंकर्ड विद द कार। फॉर द नेक्स्ट 2 days यानी कि अगले 2 दिन तक अंकल यानी कि जो हमारे मामा जी थे, अंकल जी, और भवानी बाबू के जो रिपेयरमैन थे यानी कि जो कार्य काम करने वाले थे, टिंकर्ड मीन्स होता है मेडल्ड विद द कार मेकिंग स्मॉल चेंजेस टू रिपेयर और इम्प्रूव इट, मतलब कि उसमें बहुत सारा जो सुधार करना था वो लोग 2 दिनों तक करते रहे। वी ब्रदर्स एंड सिस्टर वर रेयरिंग टू राइड इन इट। रेयरिंग मीन्स होता है एगर एंड एंथुआसिस्टिक, मतलब कि हम जो भाई बहन थे, वी ब्रदर्स एंड सिस्टर यानी कि हम सभी भाई बहन बहुत ज़्यादा उत्साहित थे उस कार में सवारी करने के लिए। एट लास्ट द कार केम आउट ऑफ द गैरेज, और अंत में जो कार थी वो गैरेज के बाहर आई। अंकल वॉज इन द ड्राइवर सीट, और जो हमारे अंकल थे वो ड्राइवर सीट पर बैठे हुए थे यानी कि वो ड्राइविंग कर रहे थे। माई ओल्डेस्ट ब्रदर स्क्वीज्ड इन नेक्स्ट टू हिम, और मेरा जो बड़ा भाई था, स्क्वीज मतलब कि थोड़ा सा अड़स कर बैठना या मतलब कि थोड़ा कम जगह में अपने आप को एडजस्ट करना। तो जो मेरा जो मेरा बड़ा भाई था, स्क्वीज इन नेक्स्ट टू हिम मतलब कि हमारे मामा जी के बगल में वो थोड़ा घुस कर बैठा। एट द बैक और पीछे की सीट पे, इन द हाफ मून शेप सीट यानी कि जो अर्ध चाँद के कंडीशन में जो सीट बनी थी। माई सेकेंड ब्रदर एंड आई क्राउडेड इन मतलब कि मेरा दूसरा भाई और मैं उसके अंदर बैठा। क्राउडेड मीन्स होता है कि कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग बैठ जाना। मिस्टर यंग्स कार रन क्वाइट स्मूथली, और मिस्टर यंग की जो कार थी वो बहुत ही आराम से आगे बढ़ी। ऑल द रिपेयर मैन क्लैप्ड एंड येल्ड, जितने भी रिपेयर मैन थे उन्होंने ताली बजाई और चिल्लाए। वी टू वेव्ड एंड येल्ड बैक, और हम लोगों ने भी हाथ हिलाया और ज़ोर से चिल्लाया, मतलब उनके जवाब में हमने भी क्लैप किया, ताली बजाई और चिल्लाए। एंड एडमिस्ट ऑल दिस एंड एमिस्ट ऑल दिस और अंकल ड्रोव अस प्राउडली अलोंग, और हम लोग आगे बढ़े इन सब चीज़ को देखकर, और अंकल ड्रोव अस प्राउडली अलोंग एज इफ़ ही वॉज टेकिंग अ विक्ट्री लैप, और जो हमारे अंकल थे अब उस गाड़ी को इतना, उस कार को इतना गर्व से आगे बढ़ाया जैसे कि वो कोई विक्ट्री लैंप लेकर चल रहे हों। वी पास्ड आर हाउस, हम अपने घर के पास से गुजरे। एवरी वन वॉज रेडी एंड वेटिंग, जो प्रत्येक जो लोग थे वो बहुत तैयार थे और इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज अ हिस्टोरिक इवेंट फॉर आवर फैमिली, और ये हमारे परिवार के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी। आवर वेरी ओन ऑटोमोबाइल वॉज बींग ड्राइवन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि मेरा जो आर वेरी ओन माने कि हमारा जो सबसे पहला ऑटोमोबाइल यानी कि जो हमारी कार थी, वॉज बींग ड्राइवन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार जो हमारी अपनी कार थी उसे चलाया जा रहा था। एज सून एज द कार वॉज साइटेड, और जितनी मतलब जैसे ही हमारी जो कार थी वो दिखाई दी, एवरी वन क्लैप्ड, सभी ने, प्रत्येक ने, जो घर में जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने ताली बजाई। अंकल रेज्ड वन हैंड, अंकल ने अपना एक हाथ उठाया, टू वेव स्मार्टली इन हॉलीवुड स्टाइल, मतलब कि उन्होंने अपने हाथ को एक बॉलीवुड स्टाइल में उठाया और उसे वेव किया यानी कि हिलाया, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। When the car passed the crossing and headed towards the main road, Dad yelled. When the car यानी कि जब जो हमारी कार थी क्रॉसिंग द headed towards the main road यानी कि जब मेन रोड की तरफ आगे बढ़ी, डैड yelled यानी कि डैड जो हमारे थे, पिताजी थे, वो चिल्लाए। निर्मल टर्न बैक यानी कि निर्मल वापस आ जाओ। डोंट गो टू द मेन रोड यानी कि मेन रोड की तरफ मत जाओ। यस अंकल वेव्ड बैक रीश्योरिंगली, तो अंकल जो थे उन्होंने अपने हाथ को वापस हिलाया और बहुत ही निश्चिंत मतलब कि एकदम उनको निश्चिंत करते हुए उन्होंने कहा हाँ हाँ। द कार केप्ट रोलिंग, अभी भी कार आगे बढ़ रही थी। नाउ ग्रैंड पास वॉइस
कुड बी हर्ड, और अब दादाजी की आवाज़ सुनी जा सकती थी। डोंट टेक दैट ब्रोकन कार टू द रोड, टर्न बैक नाउ। उन्होंने कहा कि इस टूटी हुई कार को मेन रोड पर मत लेकर जाओ, इसे वापस लेकर अभी तुरंत आओ। येस येस अंकल स्माइल एंड वेव, और फिर अंकल फिर से येस येस यानी कि हाँ हाँ उन्होंने कहकर मुस्कुराए और अपना हाथ हिलाया। देयर वॉज नो साइन ऑफ द कार स्टॉपिंग और इवन स्लोइंग डाउन। अब जब कार आगे बढ़ रही थी तो वहाँ पे कोई भी ऐसा निशान, ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई दिया कि कार रुक रही है या धीरे हो रही है। सडनली, अचानक, वी हर्ड अंकल सोबर वॉइस, और हमने अचानक अंकल की जो सोबर में सोता है सीरियस गंभीर आवाज़ हमने सुनी। स्क्वाड, डू नॉट पैनिक। स्क्वाड में होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर, मतलब कि ऐसे लोगों का समूह जो एक साथ काम कर रहे हो। तो स्क्वाड, डू नॉट पैनिक, उन्होंने कहा कि घबराने की मतलब तुम लोग घबराना मत। लिसन केयरफुली, मतलब कहते हैं कि ध्यान से सुनो। एज सून एज आई टेल यू जंप ऑफ द कार, मतलब कहते हैं कि मैं जैसे ही तुम्हें बोलूँ कि कार से कूद जाओ। गॉट इट, समझ गए। देयर इज़ नो रूफ अबव, कहते हैं कि इस पे कोई छत नहीं है। यू शुड हैव नो प्रॉब्लम, आपको कूद मतलब कि वो समझाते हैं कि तुम्हें उस कार से कूदने में कोई समस्या नहीं होगी। आई विल ओपन द लेफ्ट साइड डोर ऑल्सो, मतलब कि वो बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और कहते हैं कि जो स्क्वाड, यानी यहाँ पे अब फिर से इसको समझ लो कि अंकल सोबर जो गंभीर आवाज़ में बोलते हैं कि स्क्वाड यानी कि जो उनके साथ पूरा ग्रुप है उनसे कहते हैं कि घबराना नहीं, ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं बोलूँ तुम कार से कूद जाना, समझ गए। और कहते हैं कि इस कार के ऊपर तो कोई छत भी नहीं है। यू शुड हैव नो प्रॉब्लम, तुम्हें कोई समस्या भी नहीं होगी। आई विल ओपन द लेफ्ट साइड डोर ऑल्सो, और मैं जो डोर का जो लेफ्ट साइड है यानी कि जो बायां दरवाज़ा है मैं उसे भी खोल दूंगा। बट वाई अंकल, यानी कि हमारा एक क्वेश्चन था कि मतलब अंकल ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हमें कूद जाना होगा। तो बट वाई अंकल, हमने पूछा कि क्यों अंकल। बिकॉज वी हैव नो ब्रेक, तो अंकल ने अनाउंस किया कि हमारे इस कार में कोई ब्रेक नहीं है। वी वर स्टन्ड, हम लोग एकदम घबरा गए। डैड एंड ग्रैंडपा वर स्टिल येलिंग, अभी भी जो हमारे पिताजी थे, डैड थे और दादाजी थे, अभी भी वो चिल्ला रहे थे। अवॉइड द मेन रोड, और वो मतलब क्यों कह रहे थे कि अब मेन रोड को अवॉइड करो, मेन रोड पे मत जाना। टू मच ट्रैफिक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अंकल स्पोक, अंकल ने बोला। इफ़ टू हिमसेल्फ, मतलब कि उन्होंने अपने आप ऐसा बोला जैसा कि वो खुद से बात कर रहे हों। अ ब्रेक वुड बी कन्वीनियंट बट व्हाट कैन वी यू डू, मतलब कि अ ब्रेक वुड बी कन्वीनियंट, मतलब कि अगर ब्रेक होता तो ज़्यादा सुविधाजनक होता। बट व्हाट कैन यू डू, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, मतलब कि वो अपने आप में ही बात कर रहे थे कि ब्रेक होता तो रोकना या उसे धीरे करना आसान होता, लेकिन अब तुम कर ही क्या सकते हो। एनीवे, कोई बात नहीं। सी द वॉल अहेड, मतलब कि वो आगे दीवार को देखते हुए वो बोलते हैं। आई विल लाइटली नज्ड इट, नज में होता है पुश जेंटली, कहते हैं कि मैं धीरे से उस पर पुश करूँगा, यानी कि अपनी कार को दीवार से पुश करूँगा। दैट इज़ व्हेन यू विल ओपन द डोर्स एंड जंप। ओके, तो कहते हैं कि दैट इज़ व्हेन, मतलब तभी, व्हेन जब, यू ओपन द डोर यानी कि तुम दरवाज़ा खोलोगे और छलांग लगाओगे, यानी कि वो बच्चों से कहते हैं कि जब मैं दीवार को पुश करूँगा यानी कि कार को उससे लगाऊंगा तो आप लोग वही समय आप दरवाज़ा खोलना और कूद जाना। ओके, ठीक है। नाउ स्क्वाड गेट रेडी, और कहते हैं कि स्क्वाड यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ काम कर रहे हो, तो कहते हैं कि नाउ स्क्वाड गेट रेडी यानी कि तैयार हो जाओ। स्ट्रेट अहेड वॉज महेश गांगुलीज मैंगो ऑर्चर्ड, तो सीधे जो सामने था, स्ट्रेट अहेड यानी कि ठीक सामने महेश गांगुली का जो एक आम का बगीचा था। इनक्लोज बाय अ लॉन्ग ब्रिक वॉल, जिसमें कि जो बगीचा था वो एक लंबी सी ब्रिक वॉल यानी कि ईंटे की दीवार से वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। अंकल स्टीयर्ड द कार वेरी केयरफुली एंड गेव इट अ जेंटल बैंग। अंकल स्टीयर्ड द कार यानी कि उन्होंने कार को आगे, स्टीयर मतलब होता घुमाना बढ़ाना, तो अंकल ने कार को धीरे से बहुत सावधानी से एक जेंटल बैंग किया, यानी कि एक धीरे से उस दीवार पे उन्होंने टकराया उसे। बट दिस वॉज एन इम्पोर्टेड कार, लेकिन ये जो कार थी वो इम्पोर्टेड कार थी यानी कि विदेशी कार थी। इट हैड अ डिफरेंट टेम्परामेंट, इसका एक अलग ही मिजाज था, टेम्परामेंट था। इंस्टेड ऑफ अ जेंटल नज इट क्रैश थ्रू द वॉल, मतलब कि इंस्टेड ऑफ अ जेंटल नज, इसके बावजूद कि वो बहुत हल्का सा धक्का लगा था, हल्का सा पुश किया गया था,
इट क्रैश थ्रू द वॉल, इसने पूरी दीवार को क्रैश कर दिया था यानी कि तोड़ दिया था। एंटर द ऑर्चर्ड, बगीचे में घुस गया था। क्रैश्ड इनटू अ मैंगो ट्री एंड देन केम टू स्टॉप, मतलब कि एक आम के पेड़ से टकराया और फिर बाद में रुका, यानी कि आम के पेड़ से यानी कि दीवार को उसने तोड़ा, आम के पेड़ से टकराया और उसके बाद ये रुका। स्क्वाड जंप ऑफ, मतलब कि उन्होंने स्क्वाड से अपने बच्चों से कहा कि कूद जाओ। ये अंकल एंड जंप्ड आउट हिमसेल्फ, मतलब कि वो अंकल चिल्लाए और खुद वो कूद गए। ओपनिंग द राइट साइड डोर, दाहिनी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए वो चिल्लाए और खुद कूद गए। बट ही नेवर गॉट टू ओपन द लेफ्ट डोर, और जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि मैं बाएं तरफ का दरवाज़ा खोल दूंगा, लेकिन उन्होंने कभी भी बाएं दरवाज़ा नहीं खोला। सो नन ऑफ अस कुड जंप आउट, इस वजह से कोई भी हमारे जो हम भाई थे उसमें से कोई भी उसमें से कूद नहीं सका। माई ओल्डर ब्रदर हैड कर्ल्ड हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर, जो मेरा बड़ा भाई था वो अपने आप को, कर्ल्ड मतलब होता है मुड़ जाना, उस फर्श पे अपने आप को उसने मोड़ लिया था। माई नेक्स्ट ब्रदर वॉज सो स्केयर्ड, मेरा जो दूसरा भाई था वो बहुत ज़्यादा डर गया था। ही क्रस्ड मी इन हिज आर्म्स, उसने मेरे अपने हाथों में यानी कि अपने हाथों में उसने मुझे बहुत ज़ोर से जकड़ लिया था। ऑल ऑफ अस जस्ट शट आवर आइज एंड कर्ल्ड अप टाइट, मतलब हम लोगों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, मतलब हम लोग सिर्फ कूद नहीं सके थे, हमने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपने आप को एकदम मोड़ लिया था डर के मारे। नन ऑफ अस गॉट हर्ट, लेकिन हमारे में नन ऑफ अस मतलब कि हम में से किसी को चोट नहीं लगी। मियरली सफर्ड अ शावर ऑफ ब्रोकन ब्रिक्स एंड मोर्टर ऑन आवर हेड्स। मियरली सफर्ड अ शावर ऑफ ब्रोकन ब्रिक्स, यानी कि टूटे फूटे जो टुकड़े थे ईंटे के, एंड मॉर्टर जो मतलब कि कुछ टुकड़े थे ऑन आवर हेड, जो धूल मिट्टी थी वो हमारे सर पे गिरी, यानी कि मतलब हमें चोट नहीं लगी, लेकिन ईंटों का कुछ टुकड़ा और धूल और जो उसका शावर था वो हमारे ऊपर गिरा, हमारे सर पे गिरा। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, द वॉल वॉज ओनली वेस्ट हाई, जो दीवार थी वो सिर्फ कमर तक ऊंची थी। द कार स्टूड विथ इट नोज इन टू द मैंगो ट्री एंड टेल स्टिकिंग आउट ऑन द साइड वॉक, तो जो कार थी स्टूड विद द नोज, यानी कि उसकी जो नाक थी वो मैंगो ट्री के एकदम जैसे आप देख सकते हो वो उससे सट कर खड़ी थी। एंड टेल, और जो उसकी पूंछ थी, स्टिकिंग आउट ऑफ द साइड वॉक, और जो उनका जो पीछे का हिस्सा था यानी कि जो टेल थी गाड़ी का वो दीवार से लगा हुआ था, मतलब दीवार से सटा हुआ था। वियरिंग द ब्रोकन वॉल लाइक अ बेल्ट अराउंड इट्स वेस्ट, वियरिंग द ब्रोकन वॉल यानी कि मतलब इस तरीके से थी कि जैसे कि उसने जो दीवार का जो बेल्ट है, ब्रोकन टूटा हुआ दीवार था, उसके चारों तरफ कमर में ऐसा लगा था जैसे कि वो बेल्ट है। द फ्रंट स्क्रीन वॉज इन अ मिलियन पीसेस, और जो उसका फ्रंट स्क्रीन था यानी कि जो शीशा था वो लाखों टुकड़ों में टूट चुका था। बट नाउ इवन अ पीस ऑफ ग्लास टच्ड अस, लेकिन हमें एक भी शीशे का टुकड़ा टच नहीं किया था, यानी कि कोई भी शीशा हमें हर्ट नहीं कर पाया था। अंकल प्राउडली प्रोनाउंस्ड, जो हमारे अंकल जी थे यानी कि मामा जी, उन्होंने गर्व से घोषणा की दैट दिस इज कॉल्ड द फाइनर टच, उन्होंने कहा कि मतलब इसको हम फाइनर टच कहते हैं। फाइनर टच मतलब कितनी सफाई से हमने गाड़ी को रोका। सी, देखो, द कार ब्रॉट अंडर फुल कंट्रोल, उन्होंने कहा कि देखो कार किस तरीके से हमारे पूरे कंट्रोल में थी। विदाउट एनी हार्म टू द पैसेंजर, बिना किसी यात्री को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। इनफैक्ट, वास्तव में, एक्सेप्ट फॉर द स्क्रीन, मतलब कि अगर वास्तव में देखा जाए तो सिर्फ स्क्रीन ही टूटी थी और कार में कुछ भी टूटा नहीं था। इवन द कार अपीयर टोटली इंटैक्ट, और अगर देखा जाए तो जो कार थी वो पूरी तरीके से सुरक्षित दिख रही थी। सैडली, द गार्डनर ऑफ द ऑर्चर्ड डिड नॉट अप्रिशिएट द फाइनर टचेस। अब लेकिन दुख की बात यह है कि जो गार्डनर था यानी कि उस आम के बगीचे का जो मालिक था, उस डिड नॉट अप्रिशिएट, उसने कोई भी प्रशंसा इनके फाइनर टच को, यानी कि सफाई से जो इन्होंने गाड़ी को रोकी थी, इसकी कोई प्रशंसा उसने नहीं की। ही केम रनिंग एंड येलिंग, वो दौड़ता हुआ आया और चिल्लाता हुआ। इन द मीन टाइम, और उसी समय, डैड एंड ग्रैंडपा हैड रीच्ड अस, मतलब कि जो हमारे पिताजी थे और दादाजी वो भी वहाँ पहुँच चुके थे। ग्रैंडपा एंग्जियसली आस्क्ड, ग्रैंडपा बहुत चिंतित होकर उन्होंने हमसे पूछा, व्हेन डिड यू लॉस द ब्रेक, उन्होंने पूछा कि तुम्हारा जो ब्रेक था गाड़ी का वो कब ख़त्म हुआ, यानी कि जो ब्रेक था वो कब ख़राब हुआ। वी डिड नॉट एक्चुअली लॉस इट, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में हमने इसे खोया नहीं, यानी कि हमारा ब्रेक फेल नहीं हुआ। देन
वाई डिड नॉट स्टॉप द कार, दादाजी ने पूछा कि तब तूने कार को रोका क्यों नहीं। बिकॉज वी नेवर हैड अ ब्रेक, तो अंकल ने उन्हें जवाब दिया कि क्योंकि हमारे पास कभी भी ब्रेक था ही नहीं, यानी कि गाड़ी में ब्रेक था ही नहीं, स्टार्टिंग से गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं था। वॉट, दादाजी को बहुत आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा क्या। डैड स्टार्टेड, डैड चिल्ला, मतलब कि उन्होंने शुरू किया। हाउ कुड यू टेक आउट अ कार विदाउट ब्रेक, मतलब कि तुम किस तरीके से कार को बिना ब्रेक के बाहर ला सकते हो। दैट टू विद द किड्स, और ये भी मतलब बच्चों के साथ तो तुम कैसे बिना ब्रेक के गाड़ी को चला सकते हो। बट आई हैड देम प्रिपेयर्ड, अंकल प्रोटेस्टेड सॉरी, बट आई हैड देम प्रिपेयर्ड, अंकल प्रोटेस्टेड, अंकल ने कहा, मतलब कि उनका विरोध करते हुए या उनको बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि हमने बच्चों को पहले से ही तैयार कर दिया था, यानी कि हम बिना ब्रेक के मैं गाड़ी चला रहा था लेकिन मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था। एंड दैट इज़ वाई आई जस्ट ग्रेस्ड द वॉल, और कहते हैं कि इसी वजह से मैंने सिर्फ वॉल को छुआ है। वी आर नॉट इवन ब्लॉकिंग द ट्रैफिक, हमने कोई ट्रैफिक भी ब्लॉक नहीं किया। वी वॉन्टेड टू सी इफ़ द कार कुड रन प्रॉपरली, हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि क्या मतलब जो रन है सॉरी जो कार है वो अच्छे से चल पाती है, ठीक से दौड़ पाती है कि नहीं। वी नेवर प्लान टू चेक इफ़ इट कुड स्टॉप प्रॉपरली, मतलब कि हमने ये नहीं चेक किया था कि ये गाड़ी हमने कोई प्लान नहीं किया था कि ये गाड़ी रुकती है, मतलब ये रुक भी सकती है कि नहीं, यानी कि हमने जो गाड़ी का जब चेक किया था, हमने उसको देखा था, तो हमने सिर्फ ये चेक किया था कि ये गाड़ी चल सकती है कि नहीं, हमने ये कभी नहीं चेक किया कि ये गाड़ी रुक भी सकती है कि नहीं। इट वॉज इम्पॉसिबल टू आर्ग्यू विथ अंकल, अब अंकल के साथ आर्ग्यू करना, वाद विवाद करना तो असंभव था। डैड सेंट फॉर अ मैकेनिक आफ्टर टिपिंग द गार्डनर हैवली एंड रिपेयरिंग द वॉल राइट देयर। डैड सेंट फॉर अ मैकेनिक, जो डैड थे यानी कि उन्होंने मैकेनिक को बुलवाया। आफ्टर टिपिंग द गार्डनर, टिपिंग मीन्स होता है कि हियर द स्पीकर्स डैड गेव मनी टू द गार्डनर टू प्रिवेंट फर्दर ट्रबल, तो जो दादाजी ने थे और पिताजी ने आफ्टर टिपिंग द गार्डनर, यानी कि जो माली था, यानी कि उस बगीचे का जो मालिक था, उसको उन्होंने कुछ पैसे दिए। हैवली एंड रिपेयरिंग, यानी कि मतलब कि भारी भरकम पैसा दिया। रिपेयरिंग द वॉल राइट देयर, मतलब कि तुरंत वो अपनी वॉल को रिपेयर करा पाए, उन्होंने उसको पैसा दिया। डैड कुड कम अवे, जिससे कि डैड उससे बाहर आ सके, मतलब इस समस्या से बाहर आ सके। अ क्राउड ऑफ फन सीकर्स हैड ऑलरेडी गैदर, और जो फन सीकर्स यानी कि मज़ा लेने वाले बहुत सारे वहाँ पे जो भीड़ थी वो ऑलरेडी वहाँ पे इकट्ठा हो चुकी थी। डैड मैनेज टू पुश द कार थ्रू द डिपॉजिटेड इट बैक इन भवानी बाम्बिनीज बाबूज रिपेयर शॉप। डैड ने किसी तरीके से उस कार को धक्का देते हुए उस बाम्बिनी बाबूस रिपेयर के बामनी बाबू के शॉप पे, जहाँ रिपेयर शॉप था वहाँ तक वो उसे वापस वहाँ पे उन्होंने जमा किया। ग्रैंड पा वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, जो दादाजी थे वो बहुत मतलब डिसअपॉइंट हुए। सो वर वी, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, निराश हुए। अंकल कुड हैव हैड द ब्रेक फिक्स, मतलब कि हम लोगों ने अंकल से कहा कि अंकल को जो ब्रेक था उसे फिक्स करना था, ठीक करना था। बट नाउ इट वॉज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, मतलब हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि अंकल को ब्रेक को ठीक कर लेना था, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था। बामनी बाबू हैड लोन द न्यू बैटरी, अब जो बामनी बाबू ने थे जो बामनी बाबू थे उन्होंने उस कार का जो बैटरी था उसे वहाँ से उस गाड़ी से ले लिया, लोन यानी कि उधार ले लिया। ही टुक दैट बैक, हरिया द रिक्शा ड्राइवर टुक द फ्रंट सीट टू यूज़ इन हिज रिक्शा। ही टुक दैट बैक, मतलब उन्होंने उसका पीछे का हिस्सा भी उन्होंने ले लिया। हरिया द रिक्शा ड्राइवर, और हरिया जो रिक्शा ड्राइवर था, टुक द फ्रंट सीट, उसने सामने वाली सीट ली उसको अपने रिक्शे में यूज़ करने के लिए। बामनी बाबू टुक द बैक सीट फॉर हिज कस्टमर्स टू सिट ऑन, और बामनी बाबू ने जो उस कार का जो पिछला हिस्सा था, पिछली सीट थी, उन्होंने उसे अपने पास ले लिया ताकि उनका जो कस्टमर था, जो ग्राहक थे, उस पर बैठ सके। अंकल हैड लव द साउंड ऑफ द हॉर्न, अंकल को उस गाड़ी का जो हॉर्न था उसे उसकी जो आवाज़ थी उन्हें पसंद आई थी। गूगल गू गू गूगल गू गू, यानी कि जो उसकी साउंड था उन्हें बहुत पसंद आया था, यानी कि उन्होंने उसका हॉर्न ले लिया। ग्रैंडपा टुक इट ऑफ एंड गेव इट टू हिम टू यूज़ हिज ओन कार इन दिल्ली, यानी कि ग्रैंडपा ने उसे निकाला, मतलब कार से उस हॉर्न को निकाला और अंकल को दे दिया ताकि वो अपनी दिल्ली में अपनी कार में उसको यूज़ कर सकें।
राम स्वरूप तिवारी द ओनर ऑफ द लोकल फ्लोर मिल। अब जो राम स्वरूप तिवारी थे जो वहाँ के लोकल आटा फ्लोर मिल के जो मालिक थे, बॉट द एंटायर इंजन फॉर ₹25 और उन्होंने 25 रुपये में उसका पूरा इंजन खरीद लिया। ही वॉन्टेड टू यूज़ इन हिज मिल, उस इंजन को वो अपने मिल में यूज़ करना चाहते थे। लाइक अ ट्रांसप्लांटेड हार्ट द इंजन लिव्ड ऑन, और जिस तरीके से हार्ट का ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में लगाकर उसे जिंदा रखा जाता है, उसी तरीके से ये जो इंजन थी कार की वो लिव्ड ऑन यानी कि जिंदा रही। ग्राइंडिंग फ्लोर फॉर एवरीवन्स डेली ब्रेड, यानी कि अभी भी वो जो इंजन था वो अभी भी जिंदा था, हम सभी लोगों के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए आटा यानी कि डेली ब्रेड के लिए, डेली जो हम रोज़ाना रोटी खाते हैं उसके लिए वो आटा पीसने का काम करता रहा, गेहूँ पीसने का काम करता रहा। एट क्रिसमस ग्रैंडपा गॉट अ कार्ड फ्रॉम मिस्टर यंग, तो क्रिसमस के समय यानी कि एट अ क्रिसमस के दिन ग्रैंडपा को एक कार्ड मिला मिस्टर यंग की तरफ से। हाउ इज़ द कार डूइंग, उन्होंने उस कार्ड में पूछा था कि कार कैसे चल रही है। एवर ट्रूथफुल ग्रैंडपा रिप्लाइड आफ्टर मच डेलिबरेशन, डेलिब्रेशन मतलब होता है केयरफुल थॉट और डिस्कशन, मतलब कि एवर ट्रूथफुल मतलब कि सच्चाई को स्वीकार करते हुए ग्रैंडपा ने रिप्लाइड उत्तर दिया, आफ्टर मच डेलिब्रेशन मतलब बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने उस कार्ड का उत्तर दिया। यू विल बी प्लीज टू नो दैट योर बिलेवेड कार इज़ बीइंग यूज्ड इन द ट्रू सर्विस ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो उन्होंने कहा कि आप जानकर बहुत प्रसन्न होंगे, खुश होंगे कि आपकी जो बिलेवेड कार थी यानी कि जो आपकी प्यारी कार थी वो हमारे लोगों में सच्ची सेवा दे रही है, मतलब हमारे देश के लोगों की सच्ची सेवा में लगी हुई है या सच्ची सेवा दे रही है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस स्टोरी को एंजॉय भी किया होगा कि किस तरीके से एक मिस्टर यंग्स की जो कार थी, किस तरीके से कितना एक्साइटमेंट था इन स्पीकर की फैमिली में, और किस तरीके से उन्होंने इसको एंजॉय किया और क्या क्या उनके साथ हुआ। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।